अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे चटखारेदार कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़े से कीमे के साथ आज हम बनाएंगे एक ऐसे लाजवाब कबाब जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मेरी गारंटी है कि इस तरह के लजीज़ कबाब शायद आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, ना कभी देखे होंगे, ना कभी सुनी होगी इस तरह की रेसिपी जो कि आज हम बनाने वाले हैं दही के साथ। बहुत ही उम्दा लजीज़ चटखारेदार कीमे वाले कबाब। तो इसे बनाने के लिए एक स्पेशल किस्म का पहले हमने इसका मसाला रेडी करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जावित्री का एक फूल ले लिया, जायफल का एक टुकड़ा है, अदरक मैंने ली है 1 इंच के बराबर मैंने अदरक का पीस लिया, लहसुन है मेरे पास 10 से 15 लहसुन के जवे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल देना है। इसके बाद इसमें दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच दही के आपने शामिल कर देने हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने पीस के इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर कीमा लिया था, कीमा मेरे पास यहाँ पे 400 ग्राम है। मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। 20% आपने इसमें फ़ैट ज़रूर लेना है। इससे कबाब हमारे बड़े ही जूसी और मज़े के बन के तैयार होंगे। अब इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये शामिल कर दिया। साथ में हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब हमने कबाब को चटखारेदार बनाने के लिए इसमें नींबू का रस डालना है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो फिर आपने नींबू की जगह पर लेमन पाउडर यूज़ करना है। मेरे पास लेमन पाउडर अवेलेबल था, इसीलिए मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेमन पाउडर इसमें डाल दिया है। 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो हम चने बॉयल करते टाइम डालते हैं। ये सभी के घरों पर मौजूद होता है। इसकी वजह से कबाब बहुत ही हमारे बेहतरीन बनेंगे। आगे चल के आपको इसकी रीज़न बताऊंगी। यहाँ पर मैं डाल गई हूँ इसमें खसखस का पाउडर। खसखस को धोकर मैंने इसका पाउडर बनाया था अभी कुछ दिन पहले। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये वही खसखस है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें आपने खसखस का पेस्ट डालना है और 2 टेबल स्पून इसमें बेसन के डाल दें, या फिर भुने हुए चने ले लें, भुने हुए चनों का पाउडर इसमें डाल लें, नहीं है तो बेसन डाल लें। हरा धनिया इसमें खूब सारा जाएगा 1 गड्डी के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करेंगे 5 से 7 मिनट तक, उतने ही कबाब हमारे बहुत ही बेहतरीन से ये बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए कीमा कितना बारीक पिसा हुआ है। और कोशिश करें कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में लाजमी रखना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर फ्लेवर बढ़ाने के लिए कबाब का स्मोकी फ्लेवर इसमें हम देंगे। कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से डालेंगे। तो इसे हमने फ़ौरन से कवर कर देना है। ढककर हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए रखना है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप स्मोकी फ्लेवर इसमें ज़्यादा देर के लिए रख देंगे तो उससे इसमें कड़वाहट आ जाती है कीमे में। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके कबाब बनाने इस तरीके से। ये देखिए मैं छोटे छोटे से कबाब देखिए आपके सामने बना गई हूँ। तो आपको रिज़ल्ट इसके बाद में दिखाऊंगी कि ये फूल के ये डबल हो जाते हैं अपने साइज़ से। तो ये किस वजह से ये कबाब हमारे बहुत ही अंदर से जूसी और मज़े के बनेंगे, तो इसकी रीज़न आपको बताऊंगी मैं। क्योंकि हमने ये कबाब बनाए, इसमें हमने एक चीज़ ऐसी डाली है जिसकी वजह से ये कबाब हमारे बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के कबाब आप भी बना लें, चाहे तो ओवल शेप दे लें या गोल शेप में आप इन्हें बना लें। कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए बहुत ही परफेक्ट ये कबाब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने ढेर सारे ये कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें तलने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था।
तो यहाँ पर हम इन्हें डीपली फ्राई करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर फ्राई करेंगे तो ना तो आपके कबाब टूटेंगे, ना चिपकेंगे, ना ही तो ये बिखरेंगे। बहुत ही परफेक्ट कबाब आपके ये तल के तैयार होंगे। यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर कबाब को फ्राई करना है। ये देखिए कबाब आप देखिए फूलने लगे हैं, डबल होने लगे हैं अपने साइज़ से। तो इसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। जब भी हम कीमे में बेकिंग सोडा डालते हैं, एक तो गोश्त की गलावट का काम करता है बेकिंग सोडा, और दूसरा आप देख सकते हैं कबाब हमारे कितने फूले फूले हुए बन गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से ये कबाब बनके तैयार हो गए हैं। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है कबाब बनाने का। कच्चे कीमे के कबाब तो आप बनाते ही हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन ये वाले दही वाले कबाब जो मैंने आज बनाए हैं ना, ये रेसिपी तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है इस ईद पर। यकीन मानिए आपकी दावतों को चार चांद लगा देंगे ये कबाब। जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये बड़े ही चटपटे मज़े के कबाब बनके तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा इनका कलर आया है। तो चलिए इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ जब आपने कबाब सर्व करने हैं तो साथ में दही के साथ हम इन्हें सर्व करेंगे। इसका प्लेटर तैयार कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि दही मैंने यहाँ पर ली है आधा कप। दही को अच्छी तरह से विस्कर की मदद से पहले फेंट लीजिएगा। इसके बाद ऊपर से हमने दही इसमें डाल देनी है। दही के साथ आप ये कबाब खाएं, यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने शानदार कबाब हैं कि मुंह का जायका ही बदल जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे ये चटपटे चटखारेदार कबाब। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी अंदर से दिखाऊंगी कबाब कि ये किस तरह के कबाब बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह देखिए कितने बेहतरीन कबाब बने हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।